दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। गांवों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब पंचायतें 1000 से ज़्यादा वोटिंग की जो गांव हैं वो सब पंचायतों में, ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में बदल जाएंगे। वहाँ प्रधान के चुनाव होंगे। तो कुछ गांव ऐसे होंगे जो नई पंचायत बनेंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका हिस्सा शहर में चला गया। अधिग्रहण के बाद वो कुछ शहर का हिस्सा बन गए, कुछ नगर पालिकाओं का हिस्सा बन गए, कुछ अथॉरिटीज का हिस्सा बन गए। तो इस तरह से एक बदलाव उसमें होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, सारे राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी, पंचायत चुनाव पे फोकस कर दिया और खास तौर पे बीजेपी ने सबसे ज़्यादा, चूंकि माना जा रहा है कि 26 के शुरू में ये चुनाव हो जाएंगे और 27 में फिर विधानसभा का चुनाव है यूपी का। तो ये माना जाएगा कि जिसके जिला पंचायत अध्यक्ष ज़्यादा होंगे, जिसके ब्लॉक प्रमुख ज़्यादा होंगे, उसे माइलेज मिलेगा विधानसभा के इलेक्शन में इसका। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग किसी से छुपी हुई बात नहीं है इनमें। जिस तरह से अभी पंचायतों के प्रमुखों के और अध्यक्षों के चुनाव होते हैं तो उसमें खरीद फरोख्त की शिकायतें आम होती हैं, किडनैपिंग होती हैं, कंसेंट से भी किडनैपिंग होती है। कंसेंट वाली किडनैपिंग की टूर पे चले जाते हैं। गर्मी के दिन होते हैं तो पहाड़ों पे जाते हैं ये लोग, और सर्दियां होती हैं तो राजस्थान में घूमते हैं। इनके ठहरने की व्यवस्थाएं वहां पे की जाती हैं। खैर, क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं राजनीतिक दलों की, क्या स्थिति है? डॉक्टर साहब, इस समय टोटल उत्तर प्रदेश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब चुनावी मूड में आ गई हैं और सबको लग रहा है कि पंचायत चुनाव तो मिनी पंचायत है। मैं एक बार 2021 का एक बार पीछे का बताना चाहता हूं कि 2021 की स्थिति क्या थी। मैंने लिखा है क्योंकि कई बार याद नहीं रहता, कई बार गलत तथ्य चले आते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। 67 अध्यक्ष बीजेपी के पास है। दरअसल बीजेपी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कम, जो सत्ता में पार्टी होती है ये पद उसका ज़्यादा होता है। और अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो 67 भाजपा के, 4 सपा के थे, 1 रालोद का था, एक जनसत्ता दल है जो राजा भैया हैं उनका है एक, और एक निर्दलीय। ये 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। मैं अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात करूँ टोटल, डॉक्टर साहब, तो 3050 टोटल सदस्य हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और 3000 सदस्यों में भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास 543 सदस्य थे कुल। सपा की बात करें तो सपा के पास 699 सदस्य थे जो जीत के आए थे। अब बसपा की बात करें तो 357 सदस्य थे जो जीत के आए थे। बाकी निर्दलीय 1061, बड़ी संख्या में निर्दलीय थे। और निर्दलीयों का सपोर्ट क्योंकि सत्ता के पास होता ही है। और अगर मैं क्षेत्र पंचायत की बात करूं ब्लॉक प्रमुख की, तो पूरे प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुख होते हैं। यहाँ भी भाजपा के पास इसमें 648 ब्लॉक प्रमुख हैं। सपा के पास 104 ब्लॉक प्रमुख हैं। जो निर्दलीय हैं वो 73 हैं, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हैं। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये है, टोटल उत्तर प्रदेश में 57,691 मौजूदा ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में परिसीमन इसलिए सरकार कर रही है कि एक तो चूँकि ये सेमीफाइनल है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी क्या मतलब जो सरकार है वो पूरा परिसीमन अपने हिसाब से गढ़ रही है कि हमें किस तरह का परिसीमन जिससे लाभ होना होगा वो परिसीमन। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होती है उसके कहीं ना कहीं अपने तो स्वार्थ होते ही हैं। तो अगर मैं बीजेपी की बात करूं, आज मैं बीजेपी की बात करूंगा, जो तैयारियां हैं बीजेपी ने बिल्कुल विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार जो रणनीति बनी है, क्योंकि संगठन महामंत्री जो है उत्तर प्रदेश के धर्मपाल जी, वो जो कहते हैं तो समझो वो पार्टी लाइन की बात है। उनका एक बयान आया कि प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक बीजेपी अपने हिसाब से चुनाव लड़ाएगी। यानी अभी तक जो प्रधान होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, वो तो गांव के लोग तय करते हैं कि किसे प्रधान बनाना है। लेकिन इस बार बीजेपी ने तैयारी कर ली। बीजेपी प्रधान भी, जो उनका कैडर बेस है, चूँकि बीजेपी को लगता है कि शहर में उनका अपना कैडर बेस मजबूत है, देहात में कैडर बेस मजबूत नहीं है। ये जो पंचायत है, ये जो पंचायत चुनाव आ रहा है 2026 में, इसमें बीजेपी एक परसेप्शन अलग तैयार कर रही है कि जिस तरह शहर में उसका कैडर बेस है, इस तरह पंचायत चुनाव के बहाने हमें देहात में अपना कैडर खड़ा करना है। इसीलिए प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के लिए बाकायदा मीटिंग होगी, कमेटी बना रही है बीजेपी के। वो कमेटी के लोग तय करेंगे, गांव के लोग, कि प्रधान का उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी बात ये निकल कर आई है कि जो बीजेपी इस बार देहात क्षेत्र में जो नई लीडरशिप है,
नई लीडरशिप तैयार करने के लिए प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक बीजेपी अपने नेताओं को चुनाव लड़वाएगी, जो युवा नेता हैं। हालांकि अगर हम 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चूंकि राजेंद्र प्रताप सिंह यहाँ मंत्री हैं, इन्होंने परिवार चुनाव लड़ाया। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, इनके परिवार से चुनाव लड़े। जयवीर सिंह पैटर्न मंत्री, इनके बेटे की बहू चुनाव लड़ी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष पे रही। तो तमाम नेता जो सांसद विधायक है चुनाव लगाते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी का अपना फोकस है। बीजेपी इस बार पूरे चुनाव को अपने हिसाब से लड़ेगी। और इनके जो 6 बिंदु मैं बता दूं जिस पे चर्चा हुई है बीजेपी की कोर कमेटी में, इसमें डॉक्टर साहब एक बिंदु ये है, चूंकि ये जो परिसीमन हो रहा है, परिसीमन में बीजेपी अपने फायदा नुकसान दिख रही है। परिसीमन वो ऐसा कराएगी जिससे बीजेपी को फायदा हो। चूंकि अभी जब पंचायतों की शुरुआत नहीं हुई तो जितने भी पूर्वांचल के जो घटक दल हैं बीजेपी के, चाहे वो अपना दल एस अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय निषाद हो, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने घोषणा कर दी कि 2026 का पंचायत चुनाव में हम लोग मतलब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। दूसरा क्या है कि जो सुभाषपा अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायत राज मंत्री भी हैं ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने 1.5 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र दिया था। उसमें कहा था कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे कराए जाएं। लेकिन उसमें संशय इसलिए है, बीजेपी उससे डरी हुई है। बीजेपी को लगता है कि अगर पंचायत चुनाव में तमाम जो सहयोगी दल हैं उनका गठबंधन अगर नहीं हुआ और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ गया तो बहुत नुकसान बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि वो तो ऐसा चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का मतलब है जैसे कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा हो, और ब्लॉक प्रमुख का है बहुत ऐसा चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख का मतलब मिनी विधायक का चुनाव है, और जिला पंचायत अध्यक्ष का मानो कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है। तो वो चुनाव बहुत टाइट है, अभी लग नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी इसमें गुणा भाग कर रही है। बयान आए बीजेपी के कि अगर इंडिपेंडेंट होगी तो गठबंधन करना पड़ेगा, और अभी इस पर कोई परवाह नहीं चढ़ा कि एक साथ चुनाव हो। हालांकि प्रयास है, ऐसा हो सकता है। पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी मांग करती आ रही पहले से कि ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत के चुनाव साथ होने चाहिए। दूसरा इनका ये है एक मानना कि ये जो अब जो मतदाता सूची बनेगी, जो मतदाता सूची को पूरी तरह रिवाइज करेंगे, जो कोई गांव में नहीं रहता, अभी भी अमन ये उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में नहीं रहते, उनकी वोट शहर में बनी हुई है, गांव में ही वोट है। तो 10 से 20% मतदाता जो है बढ़ाने की योजना है सरकार की, क्या बीजेपी की योजना है कि हमें हर गाँव में 10 से 20% मतदाता बढ़ाने हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, नई सूची पुरानों को हटाना है। और जैसे मैंने कहा कि ग्राम प्रधान तक का चुनाव लड़ाने की तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल स्तर पे और देहात में उनकी नई लीडरशिप तैयार हो। ये दरअसल बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसे कोई नुकसान पंचायत चुनावों से होने वाला नहीं, जो मुझे लगता है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका गांवों में एक आधार है, जैसे वेस्टर्न यूपी में आरएलडी का एक बेस है, देहात के इलाकों में समाजवादी पार्टी का भी इंटरफेरेंस है कुछ इलाकों में, ऐसे ही जो राजभर साहब हैं उनका भी उनके इलाके में है। जो रीजनल पार्टीज होती हैं, दरअसल उनमें जो लोकल लीडर्स होते हैं वो पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो उनका वो पार्टियां ज़्यादा दखल नहीं देती निचले स्तर के चुनाव में। वो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को ही फोकस करती हैं, अधिकतर उन्हीं के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे होते हैं। भाजपा के लिए चूँकि मैदान खुला है तो भाजपा की ये कोशिश जरूर रहेगी, आप सही कह रहे हैं, कि वो गांवों में इसके बहाने संगठन खड़ा कर ले, कैडर खड़ा कर ले, कुछ लोगों को लड़ा ले जाए और वो फिर एक्टिव रोल प्ले कर सकें 2027 के इलेक्शन में। जी, तो इस बार डर यही है बीजेपी को कि अगर डर ये है कि अगर ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का अलग चुनाव, सीधे चुनाव हुआ जनता से और गठबंधन ना हुआ, क्योंकि अगर हम जैसे पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में रालोद का जो वोटर है वो बहुत मायने रखता है। दूसरा अगर पूर्वांचल की बात करें, सरकार पूर्वांचल में नहीं, अगर जिस तरह चुनाव होता आ रहा है इस तरह चुनाव होगा, अगर उन्हें ये लगेगा कि सरकार के उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन कराना, तो वो नहीं कराएंगे। बिल्कुल, उनके हाथ में उन्हीं की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्टडी के बेस पे डिसीजन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी नहीं है कि किसी ने कान में कह दिया और डिसीजन ले लिया। वो डिसीजंस बेसिकली पुख्ता स्टडी के आधार पर लेंगे कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो क्या 75 जिलों में से ज़्यादातर में उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, जो कि पुराने आंकड़े तो ये कह नहीं रहे। पुराने आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जिला पंचायत के मेंबर समाजवादी पार्टी के जीत के आए। बिल्कुल। तो अगर मेंबर्स के वोटिंग के आधार पर इलेक्शन होता तो ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के होते। हमने देखा भी पिछली बार जब बागपत जिले में चुनाव हो रहा था जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो उस वक्त वहाँ आरएलडी उनके साथ नहीं थी। अब तो आरएलडी गठबंधन में है, तो आरएलडी के जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए थे 70%, भारतीय जनता पार्टी के जीत के नहीं आए। तो जब पर्चा भरा गया तो आरएलडी के कैंडिडेट का पर्चा कोई आदमी लेके चला आया वहां से,
कि साहब मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, उसको लेके वो तो वहाँ आरएलडी के सपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरा प्रदर्शन हुआ, कई घंटे तक हंगामा चला, जांच हुई, तब पता चला कि पर्चा कोई और लेके चला गया। तो ऐसे ऐसे हास्यास्पद काम भी इन चुनावों में होते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा जोखिम शायद ही ले कि वो डायरेक्ट इलेक्शन करा दे जिला पंचायत अध्यक्षों के और ब्लॉक प्रमुखों के, क्योंकि इसमें नुकसान होने के भी अपने खतरे हैं। लेकिन कई बार हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम बेहतर चीज़ें करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए राजनीतिक दल फैसले लेते भी हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वो पुख्ता स्टडी के बेस पे डिसीजन लें। हाँ, नहीं वो पूरा ऐसा स्टडी तो इसलिए है, पिछले 10 साल से बीजेपी लगातार मांग कर रही है, और इस बार अभी हम देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव सीधे कराए जाएं, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता का इस पर बयान नहीं आया अभी कि चुनाव सीधे कराए जाए। तो हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, वीडियो लंबा हो रहा, हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं जी। तो हमें लगता है डॉक्टर साहब, यूँ तो हम पिछले अगर हम बात करें कम से कम 2 दशक की लगातार पंचायत चुनाव देख रहे हैं, लेकिन जो इस बार का चुनाव है, जैसा हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, इस बार का पंचायत चुनाव पहले तमाम चुनाव से अलग होने वाला है और अलग होने वाला है। और वो एक ट्रेंड, क्योंकि अभी तक पंचायत चुनाव में कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं होती थी, लोकल लोगों का अपना वजूद है, गांव के लोग जिससे चाहते थे उसे बनाते थे। लेकिन जैसी लगातार मीटिंगें चल रही हैं और मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि भाई एक नई लीडरशिप हमें देहात में तैयार करनी है, बीजेपी की विंग तैयार करनी है, तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव सबसे अलग होगा। और इसे सरकार ने इसलिए मान लिया बहुत गंभीरता से कि तमाम बिंदुओं पर बहुत बारीकी से एनालिसिस किया जा रहा है और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। तो बहुत संभव है कि कुछ नए समीकरण दिखाई दें इन आने वाले पंचायत चुनावों में। सरगर्मियां तेज हैं, परिसीमन शुरू हो गया है, परिसीमन खत्म होगा तो रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और सारे गांवों में इस समय प्रधान इस कवायद में लगे हैं कि जो विकास कार्य अधूरे हैं वो पूरे हो जाएं, और जो फंड्स मैक्सिमम ला सकें वो ले आएं, और जो यूटिलाइज नहीं हुआ है वो यूटिलाइज हो जाए। आपके गांव में क्या गतिविधि चल रही है, आपके इलाके में किस तरह की सरगर्मियां हैं, क्या आप चाहते हैं प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट हो, सीधे जनता करे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।